दोस्तों नमस्कार। कई बार ऐसा होता है, मेहनत करने के बाद भी मेहनत पानी में चली जाती है। परिश्रम करने के बाद भी इंसान ऊपर नहीं उठ पाता है। एक किसान की बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक किसान था, वो किसानी किया करता था अपने खेत में। जो उसमें से फसल होती थी उसमें से कुछ खाता था और कुछ बेच देता था। वो इस तरह से वो करता गया। काफी दिन के बाद जब उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए तो उसने बगल वाली जमीन को भी खरीद लिया। अब उसकी खेती और बड़ी हो चुकी थी। खेती बड़ी हो गई तो वो अकेले संभाल पाना उसके लिए मुश्किल हो गया। अकेले उस उतने बड़े खेत को संभाल नहीं पाता था। अब उसको कुछ और लोगों की जरूरत पड़ रही थी, जिसके वजह से उसकी खेती में फसल हो सके और लोग उसका ध्यान दे सके। तो कुछ लोगों को उसे नौकरी पर रखना था अपने पास में। उसने कई लोगों से इंटरव्यू लिया। तो इंटरव्यू में जितने भी लोग आए, लोगों ने अलग अलग तरीके की अपनी इंफॉर्मेशन दिया कि हमें खेती ऐसे करनी चाहिए, हमें ऐसे करनी चाहिए, हम आपके खेत में ये करेंगे। तो ज्यादातर लोगों की बात इसके समझ में नहीं आई। सिंपल वही सवाल का जवाब दे रहे थे जो आम आदमी लोग देते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा उस व्यक्ति को मिला, किसान को मिला, एक ऐसा इंसान जो बोला कि जब बारिश होगी या जब तेज हवाएं चलेगी तो मैं सो जाऊंगा। अब बात तो इसके समझ में आई नहीं किसान के, लेकिन इसने क्या किया, उसके अटपटे सवाल, अटपटे जवाब की वजह से उसे रख लिया कि इससे कुछ सीखने, क्योंकि अलग तरीके से बंदा बोल रहा है कि बारिश आएगी, हवा तेज चलेगी तो मैं सो जाऊंगा। तो इसने रख लिया उसको, बंदे को, अपने काम पे, अपने खेतों के लिए। अब एक दिन की बात है, तेजी से बारिश आई और हवा चलना शुरू हुई। ये करीबन रात की बात है। रात में शुरुआत हुई और सुबह तक ये बारिश हुई और हवा चली, बहुत तेज चली। इसके पास कई सारे पशु भी थे, जानवर भी थे। किसान के पास में गाय थे, तो वो भी अपना उसका बनाया हुआ था, रहने का जगह, घर बनाया हुआ था जानवरों का भी, उसमें वो रहते थे। तो जब बारिश शाम को होना शुरू हुई, रात भर बारिश हुई, तो ये रात में ही नींद नहीं आई और आ गया किसान। उस खेत में आ गया अपने घर को छोड़कर कि चल के देखूं, वो बंदा तो मुझे बोला था कि जब बारिश होगी, हवाएं तेज चलेगी तो मैं सो जाऊंगा, और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सो गया हो और मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाए, मेरी सारी मेहनत खराब हो जाए, मेरे जानवर कहीं छूट करके कहीं और ना चले जाए। तो नींद नहीं आई किसान को और गया। जा करके देखा तो वो वाकई वो व्यक्ति जो था वो सो रहा था, बिंदास सो रहा था। तो उसने उसको जगाया कि भाई साहब उठो, बारिश हो रही है, 5 घंटे हो चुके हैं, सुबह होने वाली है, अभी तक सोए हो? आपको मैंने सोने के लिए थोड़ी ना काम पे रखा है। तो उसका जवाब फिर वही था, सुनिएगा। वो कहता है, मैंने आपसे बोला था कि जब बारिश तेज होगी, हवा तेज चलेगी तो मैं सो जाऊंगा। फिर वो किसान थोड़ा सा अचंभो सा उसको महसूस हुआ कि ऐसे क्यों बोल रहा है, बंदा तो ठीक ठाक है, मेंटल भी नहीं। तो वो किसान क्या किया, उस बंदे के पास से हट करके चला गया खेतों में, अपने खेतों में गया और अपने जहां पे वो अपने पशु को बाधा करता था वहां भी गया। दोनों जगह जब गया तो जाकर के देखता है कि उसके पशु भी सुरक्षित है, खाना खा रहे हैं, कोई सोया है, कोई बैठा। और उस खेत के पास जब गया तो खेत में भी देखा सब तरफ से सारी सुरक्षाएं करके रखी है, मतलब कि सब सुविधा कर दिया है। हवा और बारिश कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। उसने पहले से पानी निकलने के रास्ते बना रखे हैं। हवा तेज चलती है, उससे कुछ भी नहीं, वहां पे कोई भी फसल खराब नहीं हो सकती, उसके लिए भी उसने अपना वहां पे बंदोबस्त करके रखा है। और तब उसके बाद वो रात में सो रहा था। यहाँ पर सीखने को यह मिलता है दोस्तों कि आप जो काम करना है वो आज ही करें। समस्या आने से पहले उसका समाधान ढूंढ लें, तो आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ने वाले हो। बारिश, वो किसान ने क्या किया, उस व्यक्ति ने क्या किया जो नौकर था, उसने देखा मौसम बन रहा, बारिश आने वाली है, आज रात में या कभी भी हो सकती है, तो पहले से उसने अपनी तैयारी कर ली। अक्सर आप और हम ये गलतियां करते हैं। टारगेट महीने में जब नजदीक आ जाती है तारीख, जब आपके पास में तारीख आ जाती है, जब लास्ट डेट आ जाता है, तब हम बिलिंग करने लगते हैं, तब सेलिंग करने लगते हैं, तब टेंशन होने लगता है, तब हमको लेबल चाहिए, पिन चाहिए, अपलाइन के पीछे दौड़ते हैं, सबको परेशान करना शुरू कर देते हैं। लास्ट वाले दिन क्यों फड़फड़ाते हैं? पहले दिन से क्यों ना फड़फड़ाए, पहले दिन से क्यों ना जोर लगा दे हम? तो इससे यह सीखने को मिलता है, आप चैन से तब सो सकते हैं जहां आप जाने के लिए निकले हो वहां तक पहुंच जाओ, फिर चैन से सो। कछुआ और खरगोश की कहानी आपने सुना होगा, उसमें भी यही बात बताई गई, जहां के लिए निकले हो वहां पहुंच जाओ तब सो, बीच में नहीं आराम करो। हम लोग बीच में आराम कर रहे हैं, अभी 28 दिन है, कोई बात नहीं सर, अभी तो 15 दिन, अभी तो 1 हफ्ता है, सर जी अभी तो 4 दिन बचा है, आराम से क्लोजिंग कर लेंगे। पता चलता लास्ट वाले दिन साइडें बंद हो गई, काम ही नहीं कर रहा है, खुल ही नहीं रहा, बिलिंग हो ही नहीं रहा। अब लो बजा लो बाबा जी का घंटा। तो ये काम आप लोग ना करें, ये रिस्क आप लेते हैं, ऐसा रिस्क आप ना लें। ये रिस्क लेंगे तो सब खराब हो जाएगा, सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। तो इस किसान से यही सीखने को मिला, उस नौकर से यही सीखने को हमें मिला।
उम्मीद करता हूं कि आपको भी ये मैसेज सही लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप अपने टीम में, ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए कि लोग सो रहे हैं, अभी जाग जाओ भाई, टाइम नहीं है अपने पास में, अभी से सेलिंग, बिलिंग, प्लानिंग, होम मीटिंग शुरू कर दो, टाइम नहीं है अपने पास में। क्लियर? तो ये वीडियो शेयर कीजिए और पहली बार अगर आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो, नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ी हुई आपको इस चैनल पर लगातार मिलती रहेगी, प्रमोद मौर्य DS पर। लाइक कर दीजिए वीडियो को, कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, शेयर कीजिए ज्यादा लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।